हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। माई सेल्फ शुभम वर्मा। और आज की इस वीडियो में हमने करना है नीट के केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो चैप्टर हमने डिसाइड किया है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम सारे देखने वाले हैं। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 2022 का है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, फॉर एक केमिकल रिएक्शन। ये एक कोई केमिकल रिएक्शन दी है जो कि स्टाइशियोमेट्री के साथ में आपको दे रखी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का दे रखा है, क्योंकि सी एक प्रोडक्ट है तो वो उसका फॉर्मेशन दिया होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये डिसअपियर होता है टाइम के साथ में। द रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरी बात क्या पूछी है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो आपको क्या पूछा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछा है। तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको बोले रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन है 4A प्लस 3B गिव राइज टू 6C प्लस 9D। उसके बाद लिखते हैं बच्चों इसका रेट। रेट कैसे लिखते हैं, देखो रेट लिखते हैं इसका 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री। और फिर लिखते हैं, देखो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं, माइनस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। वैसे ही हमने बी के लिए भी लिखना है 1/3, यहाँ पे लिखेंगे डी बी ओवर डी टी। अच्छा, साथ में क्या लगाएंगे, साथ में लगाएंगे हम माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस का साइन। अच्छा, अब हम यही चीज़ इनके लिए भी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1/6 यहाँ पे डी सी ओवर डी टी। डी सी ओवर डी टी का क्या मतलब है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है इसीलिए यहाँ पे प्लस आया, या फिर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगा 9D के लिए। तो 9D के लिए क्या लिखूंगा मैं, 1/9 डी सी ओवर, सॉरी डी डी ओवर डी टी। यहाँ पे मैंने लिखा है डी डी ओवर डी टी। तो ये मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, आपके पास रेट आ गया। अच्छा, अब देखते हैं जरा क्या पूछा है। सबसे पहले आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी अगर वैल्यू आपको दी है तो वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आपको दे रखा है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आपको दे के रखा है। देखो ये जो वैल्यू होती है, देखो सुनना बात को, ये पूरी जो वैल्यू होती है ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू होती है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। लेकिन स्टाइशियोमेट्री को छोड़ के सिर्फ ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये है बच्चे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ये है रेट ऑफ डिस ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और सिर्फ ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। तो सुनना, यहाँ पे क्या लिख के रखा है, यहाँ पे लिखा है आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे के रखा है, मतलब आपको इसकी वैल्यू दे के रखी है। तो मुझे किसकी वैल्यू दी है, मुझे वैल्यू जो दी है वो है डी ए ओवर डी टी की वैल्यू जो दी है वो है 4 × 10⁻⁻²। अच्छा, यूनिट क्या है इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, दूसरा आपको क्या दे के रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। चलो ये जो रेट है वो तो एक से ही आ जाएगा, तो हम इसी से निकाल के देखते हैं। तो चेक करना रेट कैसे आएगा, रेट इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे इस चीज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 1 × 10⁻² मोल मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे है, ये एक तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है और एक ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आपका ये और ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। तो सुनना, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है दूसरी चीज। वो क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड्स। आपको क्या करना है बच्चे, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, आपको डीबी निकालना है, क्योंकि टाइम तो दे रखा है आपको 10 सेकंड, आपको डीबी निकालना है। तो बच्चे सुनना, जब भी एक चीज निकालनी होती है और दूसरी चीज दी होती है तो आप उन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो सुनना, इक्वल करने से क्या होगा, मैं आपका सेकंड पार्ट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/4 माइनस डी ए ओवर डी टी। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 माइनस का डी बी ओवर डी टी। तो सुनना बच्चे, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये वाली चीज़ निकालनी है। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे रखूंगा, बाकी सारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू भी जो है वो गिवन है। तो सुनना, मैं 3 को यहाँ से यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस डी ए ओवर डी टी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस डी बी ओवर डी टी। अच्छा सुनना,
आपको क्या पूछा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। आपको क्या बोला है? बी कंज्यूम्ड इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स मतलब आपको टाइम भी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डीबी भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आने वाला है? मेरे पास आएगा माइनस डीबी। अच्छा, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उन्होंने पूछा है कि बी कितना कंज्यूम हुआ। कंज्यूम होने का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। तो सुनना बच्चे बात को ध्यान से। जैसे मैंने डीबी निकालना है, तो यहाँ पे मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3/4। और यहाँ पे dt की वैल्यू कितनी दी है आपको? क्योंकि मैंने dt जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो dt की वैल्यू है बच्चे 10 सेकंड्स और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इस पूरी चीज की वैल्यू आपको दे के रखी है 4 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया और आपका आंसर कितना आ गया? 3 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो चेक कर लो आपका ये और ये ऑप्शन ये आंसर कौन से ऑप्शन में है? ये है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े रिपीटेडली आते हैं नीट में, तो उसको बहुत अच्छे से चेक करना है। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, आपके पास एक रिएक्शन है जो कि ए से प्रोडक्ट को जा रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 0.1 मोलर, विच बिकम 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट्स। तो आपको एटी भी दे दिया है। एटी क्या है? 0.001 मोलर। अच्छा, टाइम आपको कितना दे रखा है? 5 मिनट्स आपको दे रखा है। अच्छा, आपको क्या निकालना है बच्चे? रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट इन मिनट इनवर्स। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है वो है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। अब मैं आपको बताता हूँ ए नॉट क्या है। देखो ए नॉट क्या होता है? ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है? कि रिएक्शन के टाइम पे आपने रिएक्टेंट को कितना लिया है, उस अमाउंट की वैल्यू है ये ए नॉट। अच्छा, अब बात आती है सर ये एटी क्या होता है? एटी होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है या फिर कितना खत्म हो चुका है, उसको आप बोलते हैं एटी बोलते हैं उसको। अच्छा, के आपके पास है रेट कांस्टेंट और टी आपके पास है टाइम। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था क्योंकि आपको रेट कांस्टेंट निकालना था, टाइम दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी और यहाँ पे लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। तो यहाँ पे चेक करना, मैंने लिखा है के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट। कितना था आपके पास? ए नॉट था आपके पास 0.1। अच्छा, 0.1 लॉग में जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखेंगे। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1 और डिवाइड बाय इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 10⁻³ यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ अब यहाँ पे चेक करना, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10⁻⁻1 और जब बच्चे ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे बन जाएगा 2.303, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10⁻²। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2.303 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 1 होता है और पावर आपकी आगे आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बच्चे जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.9212। तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नीट 2022 का वो है प्लॉट से रिलेटेड। और देखना आपको जो ग्राफ भी दिया है वो कौन सा है? कांस्टेंट कर्व है। कांस्टेंट कर्व कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कांस्टेंट कर्व में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो आपके पास एक्स एक्सिस तो चेंज होती है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तो आपके पास चेंज होगी, लेकिन वाई एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगी? वो कांस्टेंट हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 5 है तो थ्रू आउट द रिएक्शन वो 5 ही चलेगी। अब आपको ये बताना है कि ये वाला कर्व आपने जीरो ऑर्डर के लिए कब देखा था और आपने ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कब देखा था। मतलब उसमें वाई एक्सिस में क्या था, एक्स एक्सिस में क्या था, और उसमें वाई एक्सिस में क्या था और एक्स एक्सिस में क्या था। बस आपको वो ऑप्शंस में चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर का।
ज़ीरो ऑर्डर का। देखो इसके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमने देखा था जो रेट होता है रेट, वो क्या होता है रेट कांस्टेंट और यहाँ पे a की पावर कितनी हो जाती है 0। तो सुनना बात को ध्यान से। अब अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो रेट चेंज नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 डाली, यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 डाली, कंसंट्रेशन की वैल्यू 4 डाली, कंसंट्रेशन की वैल्यू 8 डाली, लेकिन इनकी पावर कितनी है 0। तो अल्टीमेटली इन सभी का आंसर क्या आएगा 1। तो सुनना आप कंसंट्रेशन तो चेंज कर रहे हो जैसे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, लेकिन आपका रेट चेंज जो है वो नहीं हो रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि सर कंसंट्रेशन तो चेंज होगी लेकिन रेट चेंज नहीं होगा। तो जब आप प्लॉट करोगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे रेट जो कि कांस्टेंट है और यहाँ पे लिखेंगे आप कंसंट्रेशन। तो आपकी कंसंट्रेशन तो चेंज होगी लेकिन रेट चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम कैसा प्लॉट बनाएंगे, ऐसे वाला प्लॉट बनाएंगे। तो ये कौन सा था, ये था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट। तो क्या ये कोई ऑप्शन में है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए आपको कंसंट्रेशन और टाइम ये तो नहीं है, आपको रेट और कंसंट्रेशन, हाँ सर ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा है रेट और कंसंट्रेशन, मतलब आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो सकता है। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखना पड़ेगा। तो चेक करना, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चे टी हाफ जो होता है इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। उसका क्या मतलब है कि जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो कितना होता है ए नॉट अपॉन 2 के। तो टी हाफ जीरो ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो सुनना उसका भी क्या हो जाएगा, उसके लिए भी कैसा प्लॉट आएगा अगर आप बनाते हो, तो अगर आप टी हाफ वर्सेस ए नॉट बनाते हो तो यहाँ पे ए नॉट पे चीज़ें डिपेंड ही नहीं करती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कंसंट्रेशन को चेंज करते रहो, आपका टी हाफ जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका प्लॉट ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका किसके वर्सेस क्या होगा, टी हाफ वर्सेस ए नॉट होने वाला है। तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दूसरे में क्या दिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस टी हाफ, तो ये तो नहीं है, तो इसका आंसर है सेकंड। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।